हर हर महादेव दोस्तों, कैसे हैं आप सब। देखिए, आज का यह वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। आप सभी लोग जानते हैं कि 22 जुलाई 2025 यानी मंगलवार के दिन श्रावण माह की प्रदोष तिथि पड़ रही है। और दोस्तों, कहा जाता है कि मंगलवार का दिन हनुमान जी का होता है और प्रदोष व्रत के दिन भोलेनाथ और माता पार्वती की पूजा होती है। और इसी दिन किया गया 11 गेहूं के दाने वाला उपाय कभी भी व्यर्थ नहीं जाता। अगर आपने भी श्रावण महीने में यह उपाय नहीं किया है तो इस दिन इसे जरूर करें, क्योंकि पंडित जी ने बताया है कि यह उपाय बहुत ही असरदार है और इसे करने के बाद आपको कोई और उपाय करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि यह शिव पुराण की कथा में बताया गया एक नया और सबसे असरदार उपाय है। आज हम आपको इस उपाय को बहुत आसान भाषा में समझाएंगे। वीडियो देखने के बाद आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। ये दिन बहुत खास और महत्वपूर्ण होता है। कई बार बड़े बड़े पूजा पाठ और अनुष्ठान से भी जो इच्छाएं पूरी नहीं होती, वो इस छोटे से उपाय से पूरी हो जाती हैं और कई लोगों को इसका लाभ भी मिल चुका है। अगर आप भी इसे प्रदोष व्रत के दिन करना चाहते हैं तो पहले इस उपाय को ध्यान से समझ लीजिए, फिर कीजिए। इससे लाभ जरूर मिलेगा। और चाहे आपके घर में कोई भी समस्या हो, चाहे कारण पता हो या न हो, जैसे पितृदोष, मंगल दोष या कोई और दोष, इस उपाय से आपको दोष जानने की भी जरूरत नहीं। बस मंगलवार को 11 गेहूं के दाने वाला यह उपाय कर लेना है। अगर आप इस उपाय को विशेष दिन पर करते हैं तो उसका फल भी जल्दी और बड़ा मिलता है, क्योंकि 22 जुलाई 2025 मंगलवार को प्रदोष तिथि का विशेष महत्व है। इसी दिन यह उपाय करने से आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो सकती हैं, चाहे परेशानी धन की हो, व्यापार में दिक्कत हो, नौकरी सही न चल रही हो, परिवार में बीमारी हो, झगड़े हो रहे हों। पूज्य गुरुजी कहते हैं कि अगर आप एक एक रुपया खर्च करने से पहले कई बार सोचते हैं तो यह उपाय जरूर करें। सिर्फ 11 गेहूं के दानों से यह उपाय 7 दिन में असर दिखाने लगता है। अब जानते हैं इसे करना कैसे है, लेकिन उससे पहले जो लोग पहली बार चैनल पर आए हैं या मेरी आवाज पहली बार सुन रहे हैं, अगर आप भी महादेव के भक्त हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल शुभ दिशा को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में लिखें हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। अब समझते हैं कि यह उपाय करना कब है। इस उपाय को सुबह और शाम दोनों समय किया जा सकता है, लेकिन मंगलवार के दिन प्रदोष व्रत होने के कारण शाम का प्रदोष काल सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। सुबह भी कर सकते हैं, लेकिन शाम बेहतर है। अब उपाय की सामग्री की बात करें तो आपको चाहिए 11 गेहूं के दाने, 11 साबुत चावल के दाने जो खंडित न हो, साथ में तांबे का लोटा जिसमें अपने घर का पानी भरें, मंदिर का जल न लें। अब यह सारी सामग्री लेकर शाम को प्रदोष काल में शिवलिंग के पास जाएं और मुंह उत्तर दिशा की ओर रखें। सबसे पहले चावल के 11 दानों को माता अशोक सुंदरी को समर्पित करें, अपना नाम और गोत्र बोलते हुए। फिर तांबे के लोटे का जल शिवलिंग पर नहीं बल्कि माता पार्वती के हस्तकमल पर गोल गोल घुमाते हुए चढ़ाएं। अब बचे हुए 11 गेहूं के दानों को अपनी मनोकामना बोलते हुए शिवलिंग पर समर्पित कर दें। ऐसा करने से आपकी इच्छाएं पूरी होती हैं, क्योंकि अन्न, विशेष रूप से गेहूं चढ़ाने से बहुत पुण्य मिलता है और प्रदोष तिथि पर इसका असर और भी बढ़ जाता है। ध्यान रखें, यह उपाय प्रदोष काल में करना है, क्योंकि गुरुजी ने बताया है कि शिवलिंग पर 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है और अगर हम उनके सामने कोई भी उपाय करते हैं तो सभी देवता प्रसन्न हो जाते हैं। यह उपाय आपको अवश्य करना चाहिए। अगर सुबह नहीं कर पाएं तो शाम को करें। अब आगे हम बताएंगे तुलसी के गमले में क्या चीज डालनी है जिससे आप अपने जीवन में धनवान बन जाएंगे। इतना धन आएगा कि कभी कमी महसूस नहीं होगी, पैसा कभी बर्बाद नहीं होगा। और जो लोग कहते हैं कि पैसा आता है लेकिन रुकता नहीं है, बढ़ता नहीं है, उनके
उनके लिए भी यह उपाय बहुत कारगर है, उन्हें भी विशेष यह तीसरा उपाय प्रदोष वाले दिन जरूर करना चाहिए। तो देखिए, पहले ही आपको बता दिया कि श्री हरि विष्णु की पूजा और उनका भोग श्री मतलब तुलसी मैया के बिना अधूरा है ना। और तुलसी मैया जो है वह श्री हरि विष्णु के बिना अधूरी है। तो देखिए, जब भी आप तुलसी का कोई उपाय करेंगे तो सीधे सीधे आप श्री हरि विष्णु को प्रसन्न कर लेते हैं। अब व्यक्ति को, यानी जो भी व्यक्ति है, किस व्यक्ति को कितना धन देना है, यह श्री हरि विष्णु के हाथ में होता है। धन देने का काम माँ लक्ष्मी करती हैं, जो कि माँ तुलसी का ही एक रूप है। माँ तुलसी जो है यह माता लक्ष्मी का ही स्वरूप है ना। तो आपको करना क्या है, आपको लेनी है यहाँ पर हल्दी पिसी हुई, जो कि श्री हरि विष्णु से जुड़ी हुई है, आपके गुरु ग्रह से जुड़ी हुई है, आपकी कुंडली में गुरु को मजबूत करती है, सुख सौभाग्य को खींचने का काम करती है, धन को बढ़ाने का काम करती है। तो एक चुटकी पिसी हुई हल्दी आपको लेनी है, और यह पिसी हुई सूखी हल्दी ही आपको अपने गमले में, तुलसी का पौधा जिस गमले में लगा है उसमें अच्छे से इस हल्दी को डालना है, ठीक है ना। और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप करना है। कितनी बार? कम से कम 11 बार जाप करना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप करते रहना है, और हल्के हल्के से तुलसी के पौधे में आपको पूरे गमले में पीसी हुई हल्दी का छिड़काव करना है। तो देखिए, जो व्यक्ति इस उपाय को प्रदोष व्रत के दिन कर लेता है, ऐसा समझ लीजिए अपने जीवन से नहीं आने वाली 7 पीढ़ियों के जीवन से निर्धनता और गरीबी को दूर कर देता है। क्योंकि हल्दी जो है ना, यह साधारण नहीं है। हल्दी इतनी उत्तम होती है कि रातों रात आपके जीवन में चमत्कार करती है। आपने देखा होगा कि कोई भी शादी होती है, विवाह होता है ना, कोई भी ऐसा शुभ काम हम करते हैं उसमें हल्दी जरूर लेते हैं। गृह प्रवेश जब हम करते हैं तो हल्दी के स्वास्तिक का निर्माण करते हैं। कोई भी अच्छा काम करने जा रहे हैं, हल्दी उसमें लेते हैं, और हल्दी जो है ये आपके गुरु ग्रह को मजबूत कर देती है। अगर कुंडली में गुरु कहीं ना कहीं मजबूत है तो इससे उत्तम उपाय आपको, ऐसा समझिए, प्रदोष व्रत का मिलेगा नहीं। बहुत ही उत्तम उपाय है। तुलसी के गमले में एक चुटकी पीसी हुई हल्दी डालना है, तो यह बहुत ही उत्तम उपाय है। इस उपाय को आप जरूर करें प्रदोष वाले दिन, और साल का सबसे बड़ा यह दिन है। तो इस उपाय को करने से श्री हरि विष्णु और महादेव आपसे न केवल प्रसन्न होते हैं, आपसे इतना प्रसन्न हो जाते हैं कि जीवन में कभी आपके गरीबी और निर्धनता को नहीं आने देते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं अपने तीसरे उपाय की, जो कि मुख्य द्वार से जुड़ा हुआ है, और यह उपाय है स्थिर लक्ष्मी के वास के लिए। ऐसा पैसा आपके घर में आएगा जो आपके घर में ही रुकेगा। ऐसा पैसा कभी आपके घर में नहीं आएगा जो आपके घर से जाएगा, और विशेषकर फिजूल खर्ची में जाएगा। अब आधे से ज्यादा लोगों की यही समस्या होती है कि घर में पैसा तो आता है लेकिन बहुत जल्दी घर से चला जाता है, या फिर फिजूल खर्ची में चला जाता है। तो धन की बर्बादी जिन लोगों के घर में हो रही है, उन्हें विशेषकर यह तीसरा उपाय करना है। या जिन लोगों के पास बिल्कुल पैसा आना बंद हो गया है, सर पर लगातार कर्जा बढ़ रहा है, उन्हें भी यह विशेष तीसरा उपाय करना है। तो देखिए, आपको फिर से क्या लेना है, हल्दी लेनी है पीसी हुई, जो कि श्री हरि विष्णु से ही जुड़ी हुई है ना। पीसी हुई हल्दी लेनी है, और थोड़ा सा पानी डालकर उसका गाढ़ा गाढ़ा आपको पेस्ट बना लेना है। अब इसी हल्दी से आपको अपने घर में स्वास्तिक बनाने हैं। कितने स्वास्तिक? एक स्वास्तिक आपको बनाना है अपनी तिजोरी पर, जिसमें आप पैसा रखते हैं। चाहे तो आप संदूक में रखते हैं, अलमारी में रखते हैं, जिस चीज में भी पैसा रखते हैं, बस वहां पर हल्दी से एक स्वास्तिक बनाना है। दूसरा स्वास्तिक आपको कहाँ बनाना है? अपने घर के मंदिर में, है ना। और 2 स्वास्तिक आपको बनाने हैं अपने घर के मुख्य द्वार पर बाहर की तरफ। हल्दी से 4 स्वास्तिक आपको बनाने हैं। 2 स्वास्तिक मुख्य द्वार पर बाहर की तरफ,
एक तिजोरी पर, है ना, और एक अपने घर के मंदिर में। बस ये उपाय आपने अगर प्रदोष वाले दिन कर लिया तो देखिए जो धन की तिजोरी है उसमें पैसा भरा रहेगा। कभी भी धन की तिजोरी धन से खाली नहीं होगी, क्योंकि जहाँ पर हल्दी का स्वस्तिक एक होता है वहाँ कभी धन की कमी नहीं होती है। हमेशा वहाँ पर धन की देवी माता लक्ष्मी वास करती हैं, क्योंकि हल्दी किससे जुड़ी हुई है? श्री हरि विष्णु से। और माँ लक्ष्मी कहाँ होती है? जहाँ श्री हरि विष्णु वास करते हैं। अब बात करें कि आपके घर का मंदिर जो है उसमें अगर आप एक स्वास्तिक बनाते हैं तो आपके घर से ऊर्जा जो है पूरे में ऊर्जा फैलती है ना। तो आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी बढ़ती है, सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। जब आप अपने घर के मंदिर में हल्दी का स्वस्तिक बनाते हैं, आपके घर से बुरी शक्तियां, नेगेटिव एनर्जी जैसी चीजें बिल्कुल आपके घर में नहीं रुकती हैं। मुख्य द्वार तो इतना उत्तम होता है कि मुख्य द्वार से ही मां लक्ष्मी की नजर सबसे पहले आपके मुख्य द्वार पर ही पड़ती है। और मुख्य द्वार पर अगर आपने हल्दी के स्वस्तिक बना दिए तो मां लक्ष्मी